Hello students, today we will study the types of insurance. So let's start. First type is life insurance. तो देखते हैं मीनिंग क्या है लाइफ इंश्योरेंस का. इट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड वेयर बाय द इंश्योरर एग्रीज टू compensate the insured a certain sum on the expiry of certain period or on a death whichever is earlier for consideration. तो क्या मीनिंग में बताया है. सो यहाँ पे इंश्योरर यानी जो कंपनी वगैरह होगी लाइक LIC समझ लो, और इंश्योर्ड पर्सन रहेगा, वो कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए या फिर डेथ पीरियड के लिए जो भी अर्लियर कंसिडरेशन रहेगा उसके लिए कुछ कंपेंसेशन एग्री करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है एग्री, तो उसे बोलेंगे लाइफ इंश्योरेंस. तो उसके अगेंस्ट कुछ सर्टन सम ऑफ मनी मिलेगा, कुछ सर्टन टाइम के लिए रहेगा या फिर डेथ टाइम के लिए रहेगा, विच एवर इज अर्लियर जो पॉसिबल रहेगा वो लेंगे. ठीक है, तो ये मीनिंग होगा लाइफ इंश्योरेंस का. अभी लाइफ इंश्योरेंस के कुछ टाइप्स हैं, सो देखते हैं. होल लाइफ पॉलिसी. नंबर 1, अंडर दिस पॉलिसी होल लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इंश्योर्ड. ये पॉलिसी में नाम से ही पता चलता है पूरा का पूरा लाइफ का इंश्योरेंस किया जाएगा. The insured cannot receive money from insurance company till he is alive. So जब तक वो insured person alive है, जिंदा है, तब तक उसे वो पॉलिसी का पैसा नहीं मिलेगा. The rate of premium is normally low. प्रीमियम का रेट नॉर्मली लो रहेगा, कम रहेगा. The money becomes payable on the death of the insured person. जब ये पर्सन की डेथ होगी तभी वो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा. किसे मिलेगा? नॉमिनी को. और द लीगल हेयर, जो भी लीगल हेयर रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा. हेयर मीन्स रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हो. ऑफ द डिसीज पॉलिसी होल्डर, जो भी डिसीज पॉलिसी होल्डर का लीगल हेयर या फिर नॉमिनी रहेगा उससे ही पैसा मिलेगा. सो दिस इज कॉल्ड होल लाइफ पॉलिसी. पूरे के पूरे लाइफ के लिए पॉलिसी निकाली जाएगी और जब तक वो जिंदा है वो पॉलिसी का पैसा उसे नहीं मिलेगा, वो पैसा मिलेगा आफ्टर द डेथ. Okay, point number 2, endowment insurance policy. Insurance is taken for a specific period. ये specific period के लिए रहता है. ये policy specific period के लिए रहेगी. The sum assured along with bonus is given on the death of the insured or the dependents or the expiry of the specific period to the insured. समझो ये specific period के लिए है, period खत्म हो गया तो period एंड होने के बाद जो भी पैसा है पॉलिसी का मिलेगा विथ एक्स्ट्रा बोनस. और समझो किसी कारणवश डेथ हो गई तो फिर तभी भी पैसा मिलेगा विथ बोनस टू द जो भी एम्प्लॉय, जो उनके नॉमिनीज रहेंगे उनको मिलेगा या फिर लीगल हेड्स रहेंगे उनको मिलेगा. तो नॉर्मली टाइम बेसिस पे होगा, ये सम पीरियड के लिए होगा. पीरियड एंड होने के बाद तो विथ जो भी बोनस है उसके साथ पैसा रिटर्न मिलेगा. टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है और स्पेसिफिक पीरियड के लिए ली जाएगी. टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हैज अ लोवेस्ट प्रीमियम अमंग ऑल इंश्योरेंस पॉलिसी. ये पॉलिसी में सबसे कम इंश्योरेंस प्रीमियम रहता है, लोवेस्ट. प्रीमियम इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी. पीरियड और प्रीमियम फिक्स किया जाएगा और जब तक ये टर्म्स चालू है तब तक ये प्रीमियम फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा. इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ, अगर अनटाइमली डेथ हो गई सो द डिपेंडेंट्स विल रिसीव द बेनिफिट अमाउंट. जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनको ये अमाउंट्स मिलेगी, जो भी रहेगी टर्म लाइफ इंश्योरेंस की, जो भी एग्रीमेंट बेसिस पे रहेगी वो मिलेगी. नाउ एन्युटी पॉलिसी जो है, फोर्थ वन, द इंश्योर्ड हैज टू पे द प्रीमियम इन लम सम. तो जो भी पर्सन है इंश्योरेंस निकालना चाहता है उसे पूरा का पूरा प्रीमियम लमसम में देना है और इंस्टॉलमेंट में देना है और अ सर्टन पीरियड. तो उसे पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा और सर्टन पीरियड इंस्टॉलमेंट में क्रिएट करने पड़ेंगे और इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा. या तो लमसम दे सकता है या फिर वो इंस्टॉलमेंट में दे सकता है. पूरा का पूरा एक साथ दे सकता है या फिर वो पार्ट पार्ट में इंस्टॉलमेंट में दे सकता है. द इंश्योर्ड विल रिसीव बैक अ स्पेसिफिक सम पीरियडिकली फ्रॉम स्पेसिफिक डेट ऑनवर्ड्स. तो उसे कुछ डेज तक या फिर कुछ डेज बाद पीरियडिकली अमाउंट मिलनी चालू हो जाएगी, आइदर फॉर लाइफ, पूरी लाइफ के लिए, और फॉर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स या फिर कुछ फिक्स ईयर्स तक उसे वो अमाउंट मिलेगी.
इट इज़ लाइक पेंशन पेमेंट स्कीम, ये एक पेंशन की तरह हो गया। पेंशन जैसे मंथली मिलता है वैसे ही ये अमाउंट जो है प्रीमियम की उस मंथली बेसिस पे मिल सकती है, बट वो सर्टन ईयर्स के लिए फिक्स रहेगी या फिर होल लाइफ के लिए रहेगी, जिस तरह से एग्रीमेंट्स रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये पॉलिसी का उस तरह से। ओके, सो ये हो गए 4 टाइप्स एन्युटी पॉलिसी तक। अभी नंबर 5 मनी बैक पॉलिसी। सी मनी बैक पॉलिसी नंबर 5, मनी बैक पॉलिसी प्रोवाइड्स अ रेगुलर परसेंटेज ऑफ द सम assured during the lifetime of the policy। मनी बैक पॉलिसी से ही पता चलता है कि क्या ये पॉलिसी हो सकती है। सो रेगुलर परसेंटेज में जो भी सम जमा होगी वो हमें बाद में वापस मिलेगी, एंड ऑल्सो गारंटी भी होगा, उसके साथ जो भी बेनिफिट होगा, बोनस होगा वो भी मिलेगा। अगर डेथ हो गई बीच में तो उसके साथ जो भी प्रॉपर बोनस होगा वो भी मिलेगा। सो इंश्योर्ड टू द डिपेंडेंट्स ऑन द इंश्योर्ड। जनरली द मनी बैक पॉलिसी इज अवेलेबल फॉर 4 टर्म्स। 4 टर्म्स के लिए अवेलेबल है, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड 25 ईयर्स तक। ओके, देन चाइल्ड इंश्योरेंस। अ चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इज सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान, एक तरह का सेविंग प्लान ही है या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान है, ऐसे बोल सकते हैं। सो ये डिज़ाइन किया गया है चाइल्ड्स की जो भी फ्यूचर नीड है वो पूरी करने के लिए। सो जैसे कि चाइल्ड अभी तो छोटा है, बाद में जब भी नॉर्मली बड़ा हो जाएगा, कॉलेज वगैरह एजुकेशन पूरा करने के लिए जब भी फंड की ज़रूरत होगी तभी वो फंड हमें मिल सकता है। सो नॉर्मली ये थोड़े लॉन्गर पीरियड के लिए होगा। अ चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउज किड्स टू लीव देयर ड्रीम्स। Child insurance policy gives you the advantage to start investing in the children's plan right from the time of the child is born and provision to withdraw the saving once the child reaches adulthood। मतलब चाइल्ड जैसे बड़ा हो जाएगा तभी उसके बेनिफिट के लिए, फ्यूचर के लिए वो पैसा यूज हो सकता है। तो इसीलिए अभी से एक ड्रीम जो है पूरा करने के लिए स्टेप उठा सकते हैं। तो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट ही है। सम चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज अलाउ इंटरमीडिएट विड्रॉल्स एट अ सर्टेन इंटरवल्स। कुछ पॉलिसी ऐसी भी है जो बीच बीच में इंटरवल्स में अलाउ करती है पैसा निकालने के लिए। 7th रिटायरमेंट प्लान्स है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान दैट प्रोवाइड्स इंश्योर्ड एंड इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट इज कॉल्ड रिटायरमेंट प्लान। सेविंग की वजह से या फिर इन्वेस्टमेंट की वजह से जब भी पर्सन रिटायर होगा तभी भी उसे बेनिफिट देने वाला जो प्लान रहेगा वो होगा रिटायरमेंट प्लान। और मैच्योरिटी, दिस कॉर्पस इज इन्वेस्टेड फॉर जनरेटिंग अ रेगुलर इनकम स्ट्रीम विच इज रिफर्ड टू एज अ पेंशन और एन्युटी। जब भी वो रिटायर होगा तभी भी उसे इनकम चालू रहेगा तो होगा पेंशन इनकम, ओके, या फिर एन्युटी इनकम। तो ये प्लान पहले ही डिस्कस हुआ है बट अलग प्लान था वो। तो रिटायरमेंट प्लान अलग होगा बट इसमें भी पेंशन या फिर एन्युटी मिलेगी आफ्टर द रिटायरमेंट पीरियड। ओके, यूलिप पॉलिसी। यूलिप स्टैंड फॉर यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, ये फुल फॉर्म है यूलिप का। यूलिप पॉलिसीज आर वेरी पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर है एज दे कंबाइन द बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि ये बेनिफिट देगी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को विथ म्यूचुअल फंड्स। तो ये यूलिप पॉलिसी से बोला है। सो एक कंबाइन करेगी नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को एंड म्यूचुअल फंड्स को कंबाइन करेगी, इसलिए यूलिप बोला है, कंबिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, सो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप्स खत्म हो गए। ठीक है, आपको समझ में आए नहीं आप मुझे बताओ।